अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ जी, कितने समय के बाद घर की खुशियाँ वापस लौट कर आई हैं। आराम से। निहार के आने के साथ साथ जैसे घर की खुशियाँ भी लौट आई हैं। हाँ पूनम, हम वापस अपने घर में हैं, पूरा परिवार एक साथ है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब देखो ना, खुशी खुशी में मैंने इतना सारा खाना खा लिया कि थोड़ी बदहजमी सी हो गई है। माँ जी, मैं ना नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इधर अरे बैठो बैठो ना। पक्का माँ जी? हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, आज हम इतने समय के बाद कितने सुकून से बातें कर रहे हैं। खाटू जी से यही प्रार्थना है कि हमारा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, किसी की भी बुरी नजर इस घर पे और इस परिवार पे कभी ना पड़े। लेकिन जो कुछ भी हुआ ना माँ जी, वो रूही की वजह से ही हुआ। पता नहीं क्यों माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से हमारे परिवार ने इतनी तकलीफें झेली। वो हमारे घर परिवार के लिए, निहार की जिंदगी के लिए बनौती है। अब आप ही बताइए, ना तो रूही स्कूल में उस बैंड को खोजने के लिए जाती, ना ही आग में फंसती, ना ही निहार उसे बचाने के लिए वहां जाता और इस तरह से आग से लड़ता, जूझता, झुलसता। और उसके बाद ये ललिता और अप्सरा हमारी जिंदगी में आ गए, हमारे घर में आ गए। ना उस दिन रूही ने उस ललिता के ऊपर हाथ उठाया होता और ना ही निहार ने उसे बचाने के लिए अपने आप को इस तरह से पुलिस के हवाले किया होता। ना ही वो जेल जाता, ना ही उसे फांसी की सजा सुनाई जाती। ना जी, तो खाटू श्याम जी की कृपा थी, हमारा निहार सही सलामत वापस हमें मिल गया। हो ना हो माँ जी, हमारे निहार के लिए, हमारे परिवार के लिए ये रूही बनौती ही है। पूनम, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हर बात समझ रही हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि रूही हमारे खानदान का खून नहीं है, क्योंकि पूनम निहार ने उसको अपना लिया है। इसलिए सब कुछ भुलाकर तू भी उसे अपना ले। माँ जी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। ये रूही सिर्फ रुचिता की बेटी है, और वो भी गोद ली हुई बेटी, जिसके ना खानदान का पता है, ना खून का पता है। पता नहीं उसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है माँ जी, पता नहीं। और कितनी सारी तकलीफें लेकर आने वाली है वो हमारे घर में। ये आवाज कैसी? शायद तो बिल्ली होगी माँ जी। हो सकता है। चलो चलते। चलिए, रात बहुत हो गई है।
बोलो खाटू श्याम महाराज की। ये लेने, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है, इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? रूही, जूही आज तुम्हारे पापा वापस लौटे तो भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए बूंदी के लड्डू बना रही। हम भी आपकी मदद करेंगे। देखो हमारे हाथ भी साफ है। ये क्या कर रही थी तुम रुचिता? भगवान के प्रसाद में इसका हाथ लगवा रही थी तुम। इसका हाथ लगवाकर प्रसाद अशुद्ध कर दिया तुमने। दादी आप हमेशा रूही को क्यों डांटती रहती हो? बच्चों, आप दोनों जाकर के प्लीज बाहर खेलो। रूही, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। माँ, बच्चे खुद भगवान का रूप होते हैं। उनके हाथ से बना प्रसाद तो और भी पवित्र हो जाता है। मैं जानती हूँ माँ कि आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। तो छोटी बच्ची है, न जाने उसके दिल पर क्या असर होगा। माँ प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बच्चों में ये भेदभाव मत कीजिए माँ, प्लीज। सिर्फ और सिर्फ इस रूही की वजह से आज मेरी पोती जूही मुझे ही उल्टा जवाब देकर चली गई, और इसी रूही की वजह से सुचिता मुझे इतना ज्ञान पढ़ाकर चली गई। भगवान मैं क्या करूं? कैसे निकालूं इस रूही को अपनी जिंदगी से, इस घर से? शायद कोई ना कोई रास्ता होगा ही। लगता है मंदिर में जाकर ही शांति मिलेगी मुझे। जय हो बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब होगा चमत्कार ही चमत्कार। जय हो बाबा जी की जय हो, चमत्कारिक बाबा जी की। बोलो बाबा जी की। ये कौन से बाबा है जिनकी इतनी जय जयकार हो रही? जरा मैं भी तो देखूं। ये विभूति तुम अपने भाई के माथे पर लगा देना, वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जय हो बाबा जी की जय हो। बहन, ये कौन से बाबा? आप इनको नहीं जानती? अरे बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है इनके पास। जय हो बाबा जी की जय हो। तुम अभी मंदिर से आ रही हो, जाती भी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी मौत के मुंह से लौटा है। घर में फिर से खुशियां लाया है। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा जी। मेरा बेटा घर वापस लौटा है। हमारे घर से सारी बला टल गई है। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं।
घर में अभी भी कोई मासूम बला है। पापा जी कैसी बला? जो भी मुसीबतों का पहाड़ हो उसे मेरे घर से, मेरे जीवन से हटा के दूर कर दीजिए बाबा जी। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? आइए बाबा जी, आइए। घर में प्रवेश कीजिए। इस प्रसाद को रूही ने हाथ लगाया था ना, इसीलिए भोग चढ़ने से पहले ही गिर गया। नहीं माँ, ये बच्चों के बॉल की वजह से गिरा है, ना कि रूही के हाथ से। ये कौन है पूनम? माँ जी, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मालूम है माँ जी, इन्होंने मेरा चेहरा देखते ही बता दिया कि हमारा निहार मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। प्रणाम बाबा जी। पर माँ, ये तो आसपास यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले को ये बात पता है ना। तुम चुप करो। किसी ने तुमसे सलाह मांगी? पूछा किसी ने तुमसे? माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर ये बाबा इतने पहुंचे हुए हैं तो हमने कभी इनके बारे में नहीं सुना है। क्योंकि हमारा बसेरा पर्वतों पर है। हम हिमालय में तप कर रहे थे, अभी अभी लौटे हैं। बाबा, आप उसे छोड़िए ना। आप बता रहे थे कि इस घर में कोई विपदा आने वाली है। बाबा जी, क्या है वो विपदा? कोई उपाय हो तो बताइए ना बाबा जी। माँ, अभी तो घर में खुशियाँ आई हैं, हमें उसे धूमधाम से मनाना चाहिए ना। आप किन चक्करों में पड़ रही हैं? अरे, हर बात को काट कर अपनी बात रखना बंद करोगी क्या तुम? और ये जो फैल गया ना, इसे साफ करो। तुम्हारी ये शक भरी आंखों वाला चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है। अभी अभी तुम्हारा सुहाग फांसी के फंदे से बचा है और तुम्हारे भाग्य में एक सुंदर कन्या का योग है। बाबा जी, आपने मेरे सुहाग के बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे भाग्य में एक नहीं, दो सुंदर कन्याएं हैं। रुचिता, मैंने कहा ना, तुम ये जो लड्डू गिर गए ना, साफ करो। मम्मी, हमें आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है तुम्हारी दो कन्याएं, लेकिन तुम्हारे गर्भ से एक ही कन्या का सौभाग्य है। बच्चों, आप दोनों बाहर खेलने जाओ। बाबा जी, गर्भ से भले ही एक ही क्यों ना हुई हो, लेकिन दिल से, मन से और जान से मेरी दो बेटियां हैं, जिसका मुझे खाटू जी ने खुद आशीर्वाद दिया है। बस रुचिता, चुप। जो सच है वो सच है। बेवजह जुबान क्यों लड़ा रही हो? बाबा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रुचिता बहू के कोख से एक ही बच्ची हुई है, वो जो सुंदर सी है ना, वही। और दूसरी वाली तो ना ही इस घर का खून है और ना ही सुंदर। रुचिता, जाओ बाबा जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। खतरा, परेशानी, पनौती, मनहूसियत। बाबा जी, कैसा खतरा, कैसी परेशानी, और
ये किस मनुष्यत की बात कर रहे हैं आप? हमें एक शांति की पूजा करनी होगी। तुम घर के हर कोने में थोड़ा जल और थोड़ा गुड़ रख दो। ठीक है बाबा, मैं रख देती हूँ। सिर्फ तुमको बता रहा हूं, शांति पूजा के बाद भी इस घर में शांति नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं कुछ समझी नहीं। जो इस घर का खून नहीं है वही इस घर का खून पी जाएगी। और जब तक वो है यहाँ, तब तक तुम्हारे बेटे पर जान का खतरा बना रहेगा, इस घर पर खतरा बना रहेगा। लेकिन घबराओ नहीं, एक उपाय है मेरे पास। मैं बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। माँ, एक बात बोलो, आप प्लीज गलत मत समझिएगा। बोलो। घर में जो खुशियाँ आई हैं, हमें उन्हें जीना चाहिए, उन्हें भरपूर मनाना चाहिए, ना कि आगे का सोचकर हमें आज को बर्बाद करना चाहिए। आप प्लीज इन भावनाओं के चक्कर में मत पड़िए माँ। ये हमारा आज ही नहीं, कल भी बर्बाद कर देंगे। खुद को तुम समझते क्या हो रुचिता? अरे निहार को बचाने के लिए तुमसे हाथ क्या मिला लिया? दो चार मीठी बातें क्या कर ली? तुम तो खुद को मेरी सास समझने लगी। मुझे ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, तुम समझी? निहार के आने के साथ साथ जैसे घर की खुशियां भी लौट आई हैं। हाँ पूनम, जो कुछ भी हुआ ना माँ जी, वो रूही की वजह से ही हुआ। उसी की वजह से हमारे परिवार ने इतनी तकलीफें झेली, निहार ने इतना कुछ सहा है। वो हमारे घर परिवार के लिए, निहार की जिंदगी के लिए बनौती है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? तस्वीर ली अच्छे से आपने? बहुत ही अच्छी तरह से दाना डाल दिया है। मछली जाल में फंसने वाली है। अब इस बच्ची को इस घर से किसी भी तरह बाहर निकालना होगा, फिर अपने गिरोह का काम इस बच्ची से करवाएंगे। पापा जल्दी। एक सेकेंड, चलो बच्चों, आज हम सब एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। बोलो चीज। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? एक परफेक्ट फैमिली फोटो में से इस लड़की को निकाल कर बाहर कर रही हूँ। इस लड़की की वजह से तुझे फांसी की सजा हो सकती थी निहार। जो लड़की
अपने परिवार की दुश्मन हो, वो एक परफेक्ट फैमिली फोटोग्राफ में कैसे हो सकती है? मॉम प्लीज, ललिता जी को कुछ हुआ नहीं था, वो आज भी जिंदा है और उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। हम सब साथ में हैं ना, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन अगर ललिता जी को कुछ हो जाता तो यहाँ हम सब के बीच में इस तरह से खड़े होकर फोटो सेशन नहीं करवा पाता निहार। तुझे फांसी की सजा हो सकती थी निहार, और वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। और ये मत भूलो निहार, ये लड़की हमारा खून नहीं है। प्लीज, आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं, आप माने या ना माने, लेकिन रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। और जो भी कुछ हुआ है उसमें रूही की कोई गलती नहीं है। जो गुनहगार थे उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है, इसलिए रूही के साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए आप। प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूं मैं। से चीज तू बहुत भोला है निहार, और रुचिता के प्यार में अंधा भी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूं। तेरा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। मम्मा स्माइल। और मेरे बेटे की भलाई के लिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। फाइल कहाँ गई? कहीं मिल ही नहीं रही। कमाल है, कंपनी के इतने बड़े मालिक होने के बाद आप इतू से फाइल नहीं ढूंढ पा रहे। बताइए। कंपनी के इतने बड़े साहब की इतनी प्यारी बीवी तो है, उसका ख्याल रखने के लिए। सच में रुचिता, कभी कभी लगता है कि ये एक सपना है। तुमने मुझे फांसी के फंदे से बचाया। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। और मैं भी खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ निहार जी, कि आप मेरे पति, मेरी ताकत है आप। Oh no, मेरी मीटिंग। रुचिता, तुम भी ना मुझे बातों में फंसा देती हो। मैं बातों में लगाती हूँ, और आप जो सेंटी बातें करने लगे उसका क्या? तो रोका क्यों नहीं मुझे? अच्छा, जैसे आप मेरी बात तो सुन ही लेते हैं। अरे, अब अपनी बीवी की नहीं सुनूंगा तो फिर किसकी सुनूंगा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज आप ऑफिस में जाइए। पक्का? ओके, अच्छा, नहीं जाऊंगा आज ऑफिस। आज हम सिर्फ रोमांस करेंगे और हमारे बीच सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। बस बस, अपने ख्याली परिंदों को इतना भी मत उड़ने दीजिए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, लेकिन मैं तो सीरियस था। आप मानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ। हाँ, मान लिया कि आप हर बात मानते। अब चाहिए, ऑफिस लेट हो रहा है ना, आप फाइल लीजिए। जाइए। मुझे दे। ये बॉल तो ऊपर अटक गए, अब क्या करें? मैं मम्मी को बोलकर अभी बॉल निकलवाती हूँ। मम्मी को टाइम लगेगा, मैं ही उतार लेती हूँ।
तुम ठीक हो? तुझे चोट तो नहीं लगी? चोट? जूही? जूही बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? कृष्णा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरी जूही बच गई। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू हमें ना ही खाटू श्याम जी को बोलो। उन्हीं के आशीर्वाद से हम समय पर पहुंच गए और हमने इसे बचा लिया। बेटा लेकिन तुम सीढ़ियों पर चढ़ी क्यों? वो रूही ने बॉल ऊपर फेंक दी, इसलिए मैं उसे लेने गई थी। इस रूही की वजह से आज मेरी पोती की जान पर बनाई। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। दादी इस रूही ने इतनी कस के बॉल फेंकी कि जाकर ऊपर अटक गई और उसके बाद खुद नहीं गई लाने के लिए बॉल। बेचारी मेरी पोती को भेज दिया ऊपर। अगर उसे कुछ हो जाता तो? नहीं आंटी जी, ऐसा मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। हमने खुद देखा था अपनी आंखों से कि ना ये रुचिता जी को बुलाने अंदर गई थी, और जब हम कार से सामान निकाल रहे थे ना तो हमने देखा कि रूही ना सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। इसने जो किया अपनी मर्जी से किया, रूही की कोई गलती नहीं है। हाँ दादी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ माँ, और भगवान का शुक्र है कि जूही बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे हद है, यहाँ ये आग जल रही है यहाँ पर देखो, और ये सीढ़ियों से ऊपर गई है जूही। अगर गिर के सीधे आग में जाती तो क्या होता? उसका चेहरा नहीं झुलस जाता? शेरनी खुद की शक्ल सूरत तो है नहीं, चलिए मेरी पोती की सुंदरता बिगाड़ने। ये सीढ़ी, पहले मेरा बेटा और अब मेरी पोती। इस घर की हर अनहोनी के पीछे ये रूही ही है। बेटा आप दोनों अंदर जाइए और तुम ना इसे मलहम लगा दो, ठीक है? माँ प्लीज अब दोनों बच्चों में फर्क करना बंद कीजिए। मैं नहीं, फर्क तुम कर रही हो रुचिता। अपने खुद के खून को दुत्कार रही हो, पराई लड़की को गले लगा रही हो। हर गलती में उसका साथ दे रही हो तुम। माँ रूही की कोई गलती नहीं थी, और मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे हैं। मैं किसी के साथ पराया व्यवहार नहीं करती हूँ माँ। दोनों की गलती होती है तो दोनों को बराबर डांटती हूँ, बराबर समझाती हूँ। अभी कृष्णा ने कहा ना कि रूही की कोई गलती थी ही नहीं, तो मैं क्यों डांटूं उसे, क्यों समझाऊं? रे तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये रूही एक नंबर की अपशकुनी। ये देखिए आंटी जी, रुचिता ने मंगवाया है इसे हमसे, आपके लिए। देवी दुर्गा, पार्वती और सरस्वती। लेकिन आंटी जी, अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को ही अपशगुनी मानेंगी तो फिर इन 3 देवियों की पूजा करने का कोई लाभ नहीं होगा। और कन्याएं तो देवियों का रूप होती है, वो खुद देवी स्वरूप होती है, तो फिर वो अपशगुनी कैसे हुई? रुचिता जी, आपकी सास का नजरिया तो बहुत गलत है। जानती हूँ कृष्ण, लेकिन बहुत जल्द ये नजरिया बदल कर रहेगा। आप जानती हैं रुचिता जी, आपकी तरह आपकी बेटियों का मन भी बहुत सुंदर है। और देखना, एक ना एक दिन रूही आपकी सास का दिल जरूर जीत लेगी। बस उनके मन में कभी कोई भेदभाव मत आने देना। वो कहा है ना, अभी बहुत कच्ची उम्र है,
अगर ये सब गलत बातें सुनेगी ना तो उसके मन को ठेस पहुंचेगी और फिर शायद वो इस दुख से उबर ना पाए। ये लीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कृष्णा, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आज जूही की जान बचाने के लिए थैंक यू। माँ प्लीज, आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप माने या ना माने लेकिन रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। इस रूही का कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा इसका, और इसमें बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रूही ही हमारे घर की असली शकुनी है, ये लड़की। बस बाबा उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। पेड़ की टहनी जब खराब हो जाए तो उसे तोड़ देने में ही भलाई है, वरना सब सर्वनाश हो जाता है। लेकिन बाबा ये होगा कैसे? अरे मेरे बेटे बहू की तो जान बसती है उसमें। जरा सा उस बच्ची को कुछ कह दो तो माँ बाप उसके दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं एकजुट होकर, कुछ कहने ही नहीं देते। तुम्हारी बहू की हिम्मत तुम्हारा बेटा है। अगर उसकी हिम्मत कमजोर करनी है तो उन दोनों को अलग करना होगा। तभी रूही को हटाने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मैं समझ गई बाबा जी। जल्दी से ये बुढ़िया उस बच्ची को बाहर निकाले तो हमारा काम शुरू हो। हे खाटू महाराज, देवी माँ, मेरी आप दोनों से सिर्फ एक ही विनती है कि माँ के दिल में रूही के लिए जो भी नफरत है वो सब खत्म हो जाए। माँ रूही को भी अपनी पोती के रूप में अपना ले बस। सच्चे मन से मांगी गई इच्छा माता रानी जरूर पूरा करती है। आपकी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आपकी मेहनत भगवान जी व्यर्थ ना ही जाने देंगे। आपने एक बेसहारा बच्ची को नया जीवन दिया है। नहीं कृष्ण, नया जीवन तो उसने मुझे दिया था। उस वक्त मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि जीने की इच्छा खो चुकी थी। माना रूही को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, माना वो इस खानदान का खून नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल का हिस्सा है। रूही मेरे लिए जूही से कम नहीं है कृष्ण। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो गई। फिर वो अपशगुनी कैसे हुई कृष्णा? रूही इस दिए की तरह पवित्र है रुचिता जी, और आप देखना उसका जीवन भी हमेशा ऐसे ही दिए की तरह उज्जवल रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप अपना और अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल रखिए। कृष्णा, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखना। मॉम, ये किस लिए? मैंने ना तेरे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तू फांसी की सजा से बच जाएगा तो वो पहाड़ी वाला मंदिर है ना खाटू श्याम जी महाराज का, वहीं जाकर
बाबा को ये सोने की चेन चढ़ाएगा और इस मंदिर की 7 बार परिक्रमा करेगा। ये ले। क्या मॉम, आप जानती हो ना मैं इन सब में नहीं मानता। अरे बेटा, तेरे मानने न मानने से क्या होता है, मैं तो मानती हूं ना। तू जा वहीं बाबा को ये चेन चढ़ा करा, मेरी मन्नत पूरी करके आ। अच्छा, मैं कुछ दिन बाद नहीं जा सकता क्या? देखो अभी घर में आए हुए मुझे सिर्फ 2 दिन तो हुए। मुझे अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, और 2 दिन बाद रूही जूही का बर्थडे भी है। अरे बेटा, परिवार कहाँ जा रहा है? परिवार तो यही है ना। और परिवार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारा निहार, हमारा बेटा हम सबके बीच में है, हमारे साथ। और फिर रही बात बच्चों की, तो रुचिता है उनकी देखभाल करने के लिए। और बेटा, ये बर्थडे भले ही साथ में नहीं मना पाए, लेकिन तू हमारे साथ है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा चल, जब तू वापस आएगा ना, रूही का बर्थडे हम तब फिर मना लेंगे। अभी बेटा प्लीज तू जा और जाकर मेरी ये मन्नत पूरी करके आ। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। रुचिता, देखो ना, तुम समझाओ ना निहार को, तुम्हारी बात नहीं टालेगा वो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस घर की, निहार की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ उनसे। निहार के रहते तो ये काम मैं नहीं कर सकती। निहार घर से बाहर जाएगा तभी मेरा काम हो पाएगा। सो गई दोनों? अच्छा रुचिता सुनो ना, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी देखो 2 दिन बाद रूही जूही का बर्थडे भी है, और मेरे लिए तो वो पहला बर्थडे है ना, मैं मिस नहीं करना चाहता। और मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही। निहार जी, मैं जानती हूँ आपको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप 3 दिन से हम सबके साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब माँ ने मन्नत मांगी है तो आपको उनकी मन्नत का मान रखना चाहिए। आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए निहार जी, और परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। और खाटू श्याम जी है ना हम सबके साथ, देखना वो सब सही कर देंगे। निहार जी आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं पैकिंग करती हूँ जल्दी से। मेरा फैमिली ट्री प्रोजेक्ट कल सबसे अच्छा होगा। दादी आप मेरा फोटो क्यों जला रहे हो? मेरा फैमिली प्रोजेक्ट खराब हो गया। बेटा, परिवार का जो पेड़ होता है ना, वो परिवार वालों से बनता है। अब तुम्हारा तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर जला दी। लेकिन दादी ये तो मेरा और जूही का परिवार है ना। नहीं बेटा, सिर्फ जूही है इस परिवार की बेटी, इस खानदान का खून। तुम्हारे मम्मी पापा की असली बेटी तुम नहीं, जूही है। तुम इस खानदान का खून नहीं हो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना। आप अभी भी मुझसे नाराज है ना। ये देखो दादी, मम्मी ने कहा था कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं। मैं मम्मी की तरह दिखती हूँ और जूही पापा के जैसे दिखती है। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे झूठ कहा था। तुम जूही की असली बहन थोड़ी ना हो। तुम्हें तो रुचिता सड़क से उठाकर लाई थी। दादी आप झूठ बोल रही है। जूही मेरी बहन है, ये मेरी भी फैमिली है।
मम्मी से पूछूंगी। अरे बेटा, पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दिखा देती हूँ। ये देखो, रूही को मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, वो इस खानदान का खून नहीं है। जूही की बुक्स लाने में इतना टाइम लग गया मुझे, जाकर के उन्हें कमरे में दे आती हूँ। देखा, अब तो हो गया ना यकीन तुम्हें। क्या ही बताऊं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें खुद ही अपशगुनी कहती है। जब से ना तुम इस घर में आई हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अपशगुन। अब देखो, तुम्हारे आते ही तुम्हारे पापा आग में जलते जलते बचे हैं, और उसके बाद तुम्हारे पापा की याददाश्त चली गई, और फिर बेचारे तुम्हारे पापा को फांसी की सजा सुना दी गई। वो तो भला हो कि वो किसी तरह से बच गए बस। और बेटा आज तो बेचारी जूही आग में गिरते गिरते बची। रूही को मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, वो इस खानदान का खून नहीं है। बेटा एक बात कहूं, तुम्हारा ना इस घर में रहना ना तुम्हारे पापा के लिए अच्छा है, और ना ही जूही के लिए। इसलिए बेटा तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। इसमें तुम्हारा सारा सामान है, मैंने अच्छे से पैक करके रखा है। रूही घर से बाहर जा रही है। मीठी का फोन। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें